जय श्री सीताराम। बुध हाल फिलहाल में अपनी खुद की राशि उच्च राशि कन्या राशि में है। ये तुला राशि शुक्र महाराज की राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तुला राशि शुक्र महाराज की राशि है तो मित्र राशि है बुध के लिए, लेकिन खुद का घर तो खुद का घर होता है, भले ही मित्र का घर हो, है ना। वहां पर जाना कई बार खुशी भी देता है, भाई मित्र के घर पे कुछ ओकेशंस पे जाना खुशी भी देता है और कई बार आपको रेस्ट्रिक्शंस भी देता है। तो यहाँ पर बुध महाराज का मित्र राशि यानी तुला राशि में जाना, तुला राशि में प्रवेश क्या राशिफल लेकर के आया है, आपके अलग अलग राशियों का क्या भविष्य फल है, क्या राशिफल क्या भविष्य फल है, इस बारे में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, बताऊंगा। तो समय को जाया न करते हुए शुरुआत करते हैं राशिफल की। बुध महाराज का तुला राशि में प्रवेश, तुला राशि में गोचर, तुला राशि में ट्रांजिट मेष राशि वालों के लिए भाग दौड़ बनाएगा, मेहनत ज्यादा बनाएगा, परिश्रम ज्यादा बनाएगा, हार्ड वर्क बनाएगा, लाभ थोड़े कम देगा। हाँ, लाभ कम देगा। देखें, ये पीरियड आपको टेंशन तनाव की स्थितियों में भी डाल सकता है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी का मतलब यह भी है कि यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां पर भी आपको साथ या सपोर्ट मिलेगा, आपके मित्रों का साथ मिलेगा। यदि आप विवाह करना चाहते तो विवाह भी कर सकते हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई या आर्थिक दृष्टिकोण से ये आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं या भगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, मेहनत करा सकते हैं, ज्यादा परिश्रम करा सकते हैं और फिर आपको रिजल्ट देंगे। तो भाई आपको केवल ज्यादा परिश्रम करना है। यदि आप ज्यादा परिश्रम करने के लिए तैयार हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण या यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखें, ये जो यात्राएं हैं ये यदि धन मतलब पैसे कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, है ना, आप यदि पढ़ाई लिखाई करते हैं कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई कॉलेज स्कूल के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन यदि आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि खर्चा ज़्यादा हो सकता है। इवन मैं ये भी कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना। तो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आप घूमने फिरने नहीं भी जा रहे तो भी अपने घर में भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा बहुत भी यदि आपको कुछ होता है तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर को दिखाएं, है ना। अच्छा, शत्रुता निर्मित हो सकती है, हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज आपके बन सकते हैं या बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगा। भाई मिथुन राशि बुध महाराज की ही राशि है तो डिसीजन मेकिंग पावर को और ज्यादा ये स्ट्रांग करेगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है। यदि आप स्टूडेंट है तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, जैसे आप स्टूडेंट अभी हैं, नौकरी लगना चाहते हैं लग सकते हैं, मतलब पहली बार नौकरी लगना चाहते हैं लग सकते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं पहली बार शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, या प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं तो बन सकते हैं, या आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम आपकी अच्छी जाएगी, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। ऑलरेडी भी नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं तो स्विच के योग हैं, उन्नति के योग हैं, बिजनेस में आगे बढ़ने के योग है। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मिथुन राशि, मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप यदि नौकरी लगना चाहते तो नौकरी लगेगी या नौकरी में कुछ खुश खबर मिल सकती है। नौकरी के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। तो अब वो अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट हो तो उसमें आपको वाहवाही मिले या सफलता मिले या फिर इंक्रीमेंट मिले या अप्रेजल मिले, तो ऐसा कुछ आपके साथ कर्क राशि यदि है तो हो सकता है। उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं तो आय में, धन में, पैसों में उन्नति होगी आपकी और सफलता मिलेगी। तो सफलता के भी योग हैं और साथ ही साथ ये सफलता विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है। देखो बुध महाराज जो है ना वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि मैनेजमेंट तो हर किसी का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना
उनका मैनेजमेंट तो, उनका तो टाइम टेबल होता है ना, इतने बजे से इतने बजे यही पढ़ना है, यही इसका पीरियड लगेगा, ये लगेगा, इस वक्त ये होमवर्क करना है, ये करना। स्टूडेंट ऐसे ज्यादा मैनेज्ड कोई नहीं हो सकता। आफ्टर इवन आप जब स्टूडेंट लाइफ छोड़ते हैं तो उसके बाद उतना मैनेज आप नहीं कर सकते अपने आप को, उतने टाइम टेबल से नहीं चल सकते जितना एक स्टूडेंट चलता है। तो मेरा कहना आपसे ये बनता है कि आप स्टूडेंट हैं तो विशेष सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं यदि आपकी राशि कर्क है तो। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भाग दौड़ का ये वक्त दिखता है, मेहनत परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा ये वक्त दिखता है, टेंशन तनाव दबाव इस वक्त आएगा, लेकिन भाग दौड़ होगी, मेहनत होगी, लेकिन लाभ भी मिलेगा। जितनी भाग रहे हैं, जितने दौड़ रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल भी आपको मिलेगा। तो मैं तो इस समय को आपके लिए अच्छा ही मानता हूं। देखो, ना मैं डरता हूं, ना मैं चाहता हूं कोई डरे। कठिन परिश्रम से, मेहनत से, हार्ड वर्क से। कई सारे लोग पता है मुझे क्या बोलते हैं, सर बहुत मेहनत करना पड़ती है तो जाके हमें मिलता है। हाँ, बात सही है, बहुत सारे लोगों को बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण बैठे हुए हैं जो राजनीति में एकदम उच्च शिखर पर बैठे, उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, लिटरली कोई मेहनत नहीं की, उनके बाप दादू ने मेहनत की, उसकी वजह से वो वहां पर जाकर के बैठ गए। तो हाँ, किस्मत है भाई उनका। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ जो ये कहते हैं ना ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, मैं कहता हूँ भैया मेरे साथ भी यही है, अभी क्या करें, मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है तो जाकर के मुझे कोई चीज मिलती है। तो भाई ये तो किस्मत की बात है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और मेहनत कीजिए और वो चीज पाइए जो चीज आप चाहते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए वैसा ही कुछ ये वक्त है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, आय वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं, बिजनेस सेटल करना चाहते हैं तो उसके भी योग है, और बिजनेस में क्लाइंट्स कस्टमर्स आने के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। एक बात। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति आपकी और ज्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी, मजबूत होगी, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो वो समझ जाएगा, या फिर किसी से कोई बात कन्विंस करवाना चाहते, मतलब आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस बात को माने, तो इसलिए भी ये वक्त अच्छा है। थोड़ा लिखा पढ़ी कीजिए, लिखा पढ़ी का मतलब प्लानिंग बनाइए कि यदि किसी से कोई बात मनवाना है, वो बॉस होंगे, इंक्रीमेंट अप्रेजल के लिए आपको बात मनवाना है, वो कोई भी हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्लाइंट्स कस्टमर्स हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उस पर प्लान कीजिए कि किस प्रकार से मैं इस बात मनवाऊंगा या मनवाऊंगी, और फिर जाकर के उस प्लान पर चलिए। और वाणी का ज्यादा प्रयोग कीजिए, ऐसा नहीं किसी और से बुलवा दिया, ऐसा नहीं, खुद से बात कीजिए, वाणी से बात कीजिए, देखिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा एक शब्द, और वो शब्द है भाग्य वृद्धि। भाग्य वृद्धि का मतलब है आय, इनकम, पैसे, धन में वृद्धि होना। भाग्य वृद्धि का मतलब है स्वास्थ्य और बेहतर होना। भाग्य वृद्धि का मतलब है परिवार में खुशहाली होना। भाग्य वृद्धि का मतलब है यदि आप आध्यात्मिक है तो वहां पर आप उपलब्धि हासिल करें। भाग्य वृद्धि का मतलब है प्रतिष्ठा बढ़ना। तो भाई और सारी चीजें बेहतर हो, इसी को हम भाग्य वृद्धि कहते हैं। तो भाग्य वृद्धि के योग तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर मुझे बनते हुए नजर आते हैं, है ना। तो अच्छा समय है, अच्छा क्या बहुत अच्छा समय है। तुला राशि में ही बुध महाराज का प्रवेश हो रहा है, तुला राशि में बुध महाराज आ रहे हैं और भाग्य वृद्धि करवा रहे हैं। तो यदि भाग्य वृद्धि करवा रहे हैं तो मेहनत ज्यादा कीजिए, परिश्रम ज्यादा कीजिए, हार्ड वर्क ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। ठीक है। तुला राशि। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद के योग बनेंगे, आर्ग्यूमेंट्स के योग बनेंगे, घर परिवार में मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बॉस के साथ, कलीग के साथ मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये तो है। खर्चे ज्यादा हो, ये भी मुझे आपके लिए दिखता है, या स्थानांतरण के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। आय में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। और ये समय आय को तो बढ़ाएगा, इनकम को बढ़ाएगा, लेकिन खर्चों को भी बढ़ाएगा, है ना। जैसे पहले 100 रुपया मिल रहा था तो हो सकता है आपको अभी 125 रुपया मिले, लेकिन पहले 100 रुपया मिलकर के 90 रुपया खर्चा हो रहा था, अभी आपको 125 रुपया मिल रहा है, हो सकता है 130 रुपया खर्चा हो। तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है आपके साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्थानांतरण के, यात्राओं के योग है, लेकिन यात्राओं में खर्च ज्यादा हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यात्राएं आप कर सकते हैं। दूसरी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसी कोई समस्या नहीं, बिल्कुल चिंता मत बहुत अच्छा समय है, वेल एंड गुड समय है ये। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ बढ़ेगा। देखो, लाभ अलग अलग प्रकार का अलग अलग तरह से हो सकता है। आपका लाभ हो सकता है शांति पाना, आपका लाभ हो सकता है स्वास्थ्य पाना, आपका लाभ हो सकता है अच्छा दिखना, आपका लाभ हो सकता है पैसा पाना, आपका लाभ हो सकता है प्रतिष्ठा पाना, अलग अलग आपका लाभ, किसी का प्रेम पाना हो सकता है, अलग अलग लाभ होते हैं। तो जो भी लाभ के पीछे आप लगे हुए हैं, लगे रहिए, आपको लाभ मिलेगा। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, धन वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, आय वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, ये एक बात है। और विवाह के योग भी हैं, यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो हाँ जी, विवाह के योग भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, धनु राशि वालों के लिए ये समय ज्यादा अच्छा है, और यदि आप स्टूडेंट है तो। और यदि एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा ये वक्त है। जरूर एग्जाम दीजिए, रिजल्ट लीजिए। कई लोग मुझसे पूछे, सर एग्जाम हमारे हाथ में कब दें? अभी दीजिए, बहुत अच्छा समय है। और हो ही रही है यदि आपकी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं, आय में वृद्धि होगी, सफलता होगी। देखो, ये वक्त ना उत्साहित करेगा आपको। अब उत्साहित कैसे करता है कोई वक्त? जब हमारा वक्त अच्छा चलता है ना, जब हम कुछ करते हैं और हमें चीजें मिलती हैं, तो या फिर हमें ऐसा लगता है कि आज चलो ठीक है कैसा भी है, लेकिन यार वहां जाकर के ना मैं ऐसा करूंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी, तो फिर हम उत्साहित हो जाते हैं। और आज भले हमारे पास वो चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए हम वो चीज करते हैं। तो उत्साह जो है वो सफलता देता है। और यहाँ पर आपके साथ, मकर राशि वालों के साथ, मुझे उत्साह के योग बनते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, तो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए भी यह वक्त वैसा ही है जैसा तुला राशि वालों के लिए था। भाग्य वृद्धि करवाएगा। भाग्य वृद्धि में आय में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, आपके स्वास्थ्य आपका बेहतर हो, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समय अच्छा हो, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समय अच्छा हो। कोई काम आप करना चाह रहे थे, वो काम समय पर हो जाए, है ना। तो ये वक्त इन सारे दृष्टिकोण से मुझे बहुत अच्छा आपके लिए दिखता है। ओवरऑल भाग्य वृद्धि का मतलब यही होता है कि चीजें आसान हो, आसानी से बने, और आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, थोड़ी सी मेहनत में आपका काम हो जाए, है ना। इसको कहते हैं भाग्य वृद्धि, इसको कहते हैं भाग्य का साथ देना। और आपका भाग्य इस समय साथ देगा, तो जो भी लंबे समय से आपने सोच करके रखा था कि मैं करूंगा या करूंगी, तो जरूर करिए। ये वक्त आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। कुंभ राशि। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित हो सकता है। हाँ जी, चिंता या तनाव में आप रह सकते हैं। सोच समझ कर बोलें, आपकी बात को गलत लिया जा सकता है, गलत समझा जा सकता है, गलत जताया जा सकता है, गलत बताया जा सकता है। आपने किसी के लिए कुछ बोला और उसने जाकर के कुछ और ही बोल दिया, तो ऐसी स्थितियां इस समय ज्यादा पैदा होगी। तो इधर की उधर तो बिल्कुल नहीं करना है। और जिससे भी आप बात कर रहे हैं तो आप खुद भी सोच समझ करके बात करें। एक बात मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति का समय है, आगे बढ़ाने का समय है। ये वक्त आपको बहुत ज्यादा सफलता देगा, ये वक्त आपको बहुत ज्यादा उन्नति देगा। ये वक्त विशेष तौर पर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ कि यह वक्त आपको बहुत ज्यादा सफलता दिलवाने वाला है। यदि आप कुछ नया सोच रहे हैं अपनी नौकरी, बिजनेस या व्यवसाय को लेकर के, तो जरूर आप वो कीजिए, उसका प्लान बनाइए और उस पर चलिए, वो काम कीजिए, और आपको जरूर से सफलता या सक्सेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि बुध देवता के इस राशि परिवर्तन का, बुध के इस ट्रांजिट का, मर्क्यूरी के इस ट्रांजिट का क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, क्या हॉरोस्कोप होगा। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।